नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारे वीडियो बहुत ही गहरा होने जा रहा है। यानी कि हम बहुत ही गहराई में उतर करके बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को जानने की चेष्टा करेंगे। और इस चलचित्र का उद्देश्य भी यही है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम ललिता सहस्त्रनाम में कुछ ऐसे नाम आते हैं जिनके यदि हम विज्ञान को नहीं समझें, जिनके और भी जगहों पर जहां पर रेफरेंस आते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, जैसे कि उपनिषद, इनमें जो रहस्य बताए गए हैं, जब तक हम इन रहस्य को नहीं समझेंगे, विज्ञान को नहीं समझेंगे, श्री ललिता सहस्त्रनाम में ये जो नाम आपको मैं अभी बताने वाला हूं, उनका अर्थ हम गहराई से नहीं समझ सकते हैं। और यही इस चलचित्र का उद्देश्य भी है कि हम ललिता सहस्त्रनाम में जो विज्ञान है, इसके पीछे जो रहस्य है, उसको समझने की चेष्टा करें, जिससे हम जब भी इस स्तोत्र का पाठ करने बैठेंगे तब हमारे भीतर जो धारणा आनी चाहिए वो उसी प्रकार की हो जिस प्रकार से जो अष्टवाक देवियां थी, इन्होंने इस सहस्त्रनाम की रचना करी थी स्वयं भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के समक्ष, उनके सामने। और इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपका ध्यान और भी अधिक गहरा होगा, आपका विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा, और इससे हमें हमारे ही बारे में और अधिक जानने को मिलेगा। अध्यात्म जो हो वो हमें समझ में आएगा। ऐसा कहा जाता है कि ललिता सहस्त्रनाम को यदि आपने समझ लिया है, तब श्रीमद् भगवत गीता को आपने समझ लिया है, सभी उपनिषदों को आपने समझ लिया है। इस प्रकार का गहरा ज्ञान आता है इन एक सहस्त्र नामों में ही। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं इस गहरी यात्रा में उतरना। आप अपने स्क्रीन पर इन कुछ नामों को पहले देखिए। ये नाम आप देखेंगे और फिर मैं इन नामों का आपको जो सरल सा अर्थ है वो भी बताऊंगा। महासना, इसका अर्थ है महान आसन पर जो विराजमान होती है, यानी इनका आसन जो है वो महान है। यहां पर सीधा सरल सा अर्थ हो गया है जो 36 तत्व हैं, जिनके बारे में आपने अपने थंबनेल पर भी देखा। जो 36 तत्व हैं, वे तत्व भगवती ललिता सुंदरी के आसन हैं। अब आता है एक क्रम। ये क्रम क्या है? सृष्टि कर्त्री, ये 264वां नाम है, यानी ये सृष्टि की कर्ता है। फिर आता है ब्रह्म रूपा। ब्रह्म रूपा का अर्थ क्या हो गया? सृष्टि को करने वाले, सृष्टि को जन्म देने वाले जो हैं वो हैं स्वयं ब्रह्म। और यही यानी भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही ब्रह्म रूपा भी है, यानी यही है जो कि सृष्टि को रचती है। फिर 266वां नाम आता है गुप्त्री। गुप्त्री का अर्थ हो गया है स्थिति, जो स्थिति बनाए रखती है, जैसी स्थिति होती है पालन करता। अब इसके बाद में जो नाम आता है वो है गोविंद रूपिणी। गोविंद रूपिणी का अर्थ हो गया कृष्ण, यानी कि विष्णु। गो का अर्थ होता है वाक, स्वर। गो का एक और अर्थ होता है पृथ्वी, और गो का एक और अर्थ होता है, यह आता है गम धातु से, यानी कि चलते रहना, चलायमान रहना। तो ये स्थिति जो होती है उसे संभाले रखती है गोविंद रूपिणी होकर के। फिर एक और नाम आता है इसी के तुरंत बाद संहारिणी। संहारिणी अर्थात जो संहार करती है। अभी तक हमने देखा एक सृष्टि हो रही है, एक स्थिति हो रही है और एक संहार हो रहा है, यानी ये तीनों ही करने वाली ये भगवती ही है। संहारिणी ये किस प्रकार से करती है?
इसी के ही तुरंत बाद एक और नाम आता है रुद्र रूपा। रुद्र का अर्थ क्या हो गया? रू का अर्थ है रुदन, यानी पीड़ा, आपके कष्ट, और द्र का अर्थ होता है उसे हटाना। रुद्र का अर्थ हो गया है जो आपकी पीड़ा को हटाए। 11 रुद्र, एक स्थान पे ये भी आता है कि हमारे जो प्राण हैं वो रुद्र हैं। अब इसके बाद में अभी तक हमने देखा 3, जो स्थिति सृष्टि, सृष्टि स्थिति संहार, और अब एक और आता है तिरोधान करी। ये 270वां नाम है। ये सारे एक ही क्रम में आए हैं। 270वां नाम हो गया है तिरोधान करी। तिरोधान का अर्थ क्या हो गया है? ये छुपा करके रखती है, ये अपने रहस्यों को छुपा करके रखती है। ये सृष्टि भी कर रही है, स्थिति भी कर रही है, संहार भी कर रही है, परंतु अपने आप को ये छुपा करके भी रख रही है, क्योंकि ये तो इनकी लीला है, यही तो ललिता है। अब ये किस प्रकार से ऐसा करती है? फिर एक और जो नाम आता है तुरंत बाद, वो है ईश्वरी। ये ईश्वर हो करके, ईश्वरी जो है ये 26वां तत्व है। जो 36 तत्व आते हैं उसमें ईश्वरी 26वां तत्व आता है। अब अभी तक हमने देखा 4 कर्म आते हैं भगवती के, 4। एक है सृष्टि, दूसरा है स्थिति, तीसरा है संहार, और चौथा हो गया है तिरोधान। इसका क्रम क्या रखा है? पहले कार्य आया है, फिर कार्य को करने वाला नाम आया है संहारिणी, उसके बाद में रुद्र रूपा। परंतु इसी के बाद में जो नाम आता है वो सबसे अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है, ये नाम संभवतः जो वाग्देवियां हैं उन्होंने यही सोच करके रखा होगा कि इस नाम का जाप ही, इस नाम का ध्यान ही आपको पार लगा सकता है, और इसी कारण नाम पहले आया है और इस नाम से जो कर्म आता है वो बाद में आया है। वो नाम क्या है? सदाशिवा। ये नाम भर ही काफी है। और इनका कार्य क्या है? अनुग्रहदा। अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ हो गया है कृपा। यही तो कृपा है। यानी ये जो 5 कर्म आते हैं भगवती के, ये 5 कर्म हैं। जो परम शिव हैं उनके भी 5 कर्म हैं, जिन्हें हम परब्रह्म कहते हैं उनके भी 5 कर्म हैं। ललिता सहस्त्र नाम में भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी को निर्गुणा भी बताया है और सगुणा भी बताया है। निर्गुण जब बताते हैं तो उनका एक अलग ही स्वरूप आ जाता है, परंतु जब हम सगुण देखते हैं तो यहां पर इनके भी कर्म होते हैं। पर ब्रह्म के भी कर्म हैं 5 कार्य होते हैं। एक सृष्टि, स्थिति, संहार, फिर तिरोधान, अपने आप को छुपा करके रखना, और 5वां कृपा। सब लीला है, सारे कार्य यही कर रही है, फिर अपने आप को दूर भी रख रही है ताकि आप इस लीला में स्वयं को भी सत्य मान ले। उस लीला से जो आनंद की अनुभूति होती है उसके बाद में भगवती आप पर कृपा भी करती है। तो ये कर्म आ जाते हैं यदि हम सगुण रूप में भगवती को देखते हैं। इसके बाद में क्या आता है? तत्वादिका, यानी तत्वों से परे हैं, तत्वमयी। तत्वादिका ये 906 इनका नाम है। 907वां नाम आता है तत्वमयी, और फिर 947वां नाम आता है पंच प्रेत मंचाधि शायिनी। इसी प्रकार से एक और नाम आता है इनका 424वां तत्वासना, और एक और नाम आता है पंच प्रेत सनासीना। अब इन सभी नामों में समानता क्या है, कॉमन क्या है, क्या वो रहस्य है?
और 36 तत्व और पंच प्रेत, ये जो आपने थंबनेल पर देखा था, इसका रहस्य क्या है? यहां पर अभी हमने देखा कि 5 कर्म आ गए हैं। ये 5 कौन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु, गोविंद, विष्णु, रुद्र, फिर आते हैं सदाशिव, यानी रुद्र के बाद में आते हैं ईश्वर और फिर सदाशिव। ये जो 5 हैं, इनको देखने के 2 प्रकार हैं, और यहीं से जो मैंने बाद में नाम लिए, तत्वमयी, तत्व से परे जो है, इस प्रकार के जो नाम आते हैं, और पंच प्रेत सनासीना, ये जो 5 जो कार्य हैं और वो करने वाले जो हैं, ये पंच ब्रह्म कहे गए हैं। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है फैलाव, एक्सपेंशन। जो एक्सपैंड करता है वो ब्रह्मा है। ब्रह्म जो फैलता है, जो सभी में है, वही तो ब्रह्म है। और जो कर रहा है, ऐसा करवा रहा है, वो हो गया ब्रह्मा। यानी ब्रह्मा जो नाम से ही ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, ईश्वर है, सदाशिव है। ये 5 को एक जो दृष्टिकोण है वो ये है कि इन 5 को भगवती ने कार्य देकर रखे हैं और ये 5 कार्य करते हैं। एक और इसका जो अर्थ आ जाता है वो ये कि भगवती तो इन सभी से परे है, और जब ये पंच ब्रह्म हैं, इनसे परे देवी हैं, तो फिर ये पंच ब्रह्म जो हैं, ये आसन हो गए हैं जिनके ऊपर भगवती विराजमान है। आसन का अर्थ हो गया है विराजमान। तो फिर जब ये पंच ब्रह्म हैं जो कार्य कर रहे हैं भगवती की लीला के अनुसार, इनके ऊपर भगवती है। पंच ब्रह्म सनासीना, यानी पंच ब्रह्म का आसन जो है, उस पर जो आसीन है, पंच ब्रह्म आसन आसीना। आसन है, आसन के ऊपर जो आसीन है वो भगवती हो गई। इस प्रकार से इनका सगुण रूप भी जो है कितना उत्कृष्ट है, कितना उच्चतम आ जाता है। पर अब इसमें आ जाता है कि पंच प्रेत कौन है। ये दूसरा दृष्टिकोण हो गया है कि, और ये दृष्टिकोण भी नहीं है, ये एक और सत्य है इस बात का। जब भगवती स्वयं लीला रच रही है और उस लीला में संहार भी है, परंतु ये संहार जो है ये अलग है। ये संहार पूर्ण संहार नहीं है। ये उस प्रकार का संहार है कि इसके बाद में पुनः सृजन होगा। परंतु जो लीला कर्त्री हैं, इनकी लीला तो कुछ इस प्रकार की है कि चूंकि यही है जिन्होंने शक्ति दी है इन 5 ब्रह्माओं को, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, इनको जिन्होंने शक्ति दी है, यदि ये शक्ति अपनी लीला के ही अनुसार, लीला को ही ध्यान में रखते हुए लीलामयी होकर के ये इन्हीं से अपनी शक्ति पुनः ले लेती है, तब अब जो ये पंच ब्रह्म है, ये अब पंच प्रेत हो जाते हैं। प्रेत हो गए हैं, शव हो गए हैं। यानी यहां पर जो वाक देवियां हैं वो यही बता रही हैं कि, यानी हयग्रीव जो अगस्त मुनि को जो बता रहे हैं, वो यही ज्ञान है कि ये भगवती है जो सभी की शक्ति है, और यदि ये शक्ति पुनः ले लेती है तो कुछ भी नहीं है। तो इनको यदि हमें सगुण रूप में भी समझना है तो इतनी गहराई में उतर करके समझना है। अब यहां पर बात एक और आ जाती है कि ये तत्वमयी कैसे हो गई है, तत्वाधिका कैसे हो गई। तत्व 36 आते हैं। अब पुनः अपने स्क्रीन पर देखिए, इन तत्वों को मैंने अलग अलग भागों में रखा है। यहां पर पंच महाभूत आ जाते हैं, यानी ग्रॉस एलिमेंट्स। पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी यानी अर्थ, अप यानी वाटर, अग्नि यानी फायर, आकाश यानी स्पेस या फिर ईथर,
ये पंच महाभूत ग्रॉस एलिमेंट्स है, इससे हम सभी बने हैं। अब इनके बाद में सटल सेंस है, सटल मतलब जो सूक्ष्म रूप से होती है, इन्हें पंच तन्मात्रा कहते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यानी जो क्रम में आता है वो है स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच और साउंड। इनके बाद में कर्मेंद्री आती है 5, यानी ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है। उपस्थ यानी ये जेनाइटल्स हैं, ये रिक्रिएशन, प्रोक्रिएशन के जो हमारे अंग होते हैं। फिर पायु यानी ये वो भाग है जिससे कि एक्सक्रीशन होता है, मल मूत्र यहां से निकलता है, पायु। फिर है पाद यानी कि हमारे पांव, पैर ये होते हैं। फिर है पाणी यानी हमारे हाथ, ये पकड़ के लिए होते हैं। वाक, ये माउथ, ये वाणी यहां से निकलती है। ये हो गए 15। फिर है ज्ञानेंद्री, यानी परसेप्शन के लिए, समझने के लिए है। घ्राण यानी नाक, स्मेलिंग के लिए है। जिह्वा, जीभ, चक्षु, आंख, त्वक यानी त्वचा, और क्षोत्र यानी कान, श्रोता जैसे कहते हैं ना, कान जो सुनते हैं। अब इनके बाद में जो 20 हैं, इनके बाद में 4 और तत्व आते हैं। ये हैं मनस, अहंकार, बुद्धि और प्रकृति, यानी क्रमबद्ध रूप से चले। माइंड, माइंड में क्या होता है, थॉट और इमोशंस आते हैं। अहंकार हमारा ईगो है। बुद्धि ये हमारी इंटेलेक्ट है, ये एक प्रकार का ज्ञान है जिससे कि हम जजमेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फिर है प्रकृति यानी कि नेचर, ये सभी के अंदर समाहित है। इन चारों को हम अंतःकरण कहते हैं। ये जो 24 जो ये तत्व हैं, जिनमें पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और 4 अंतःकरण का ये जो रूप हैं, इन्हें अशुद्ध तत्व कहा जाता है। तो इसका अगर हम एक ग्रॉस तरीके से हम समझेंगे तो ये पहला एक एलिमेंट आता है अशुद्ध तत्व का। इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध तत्व आते हैं। ये कौन से हैं? ये हो गए हैं पुरुष, पुरुष यानी कि जीव, आत्मा। फिर है कला, कला, कला के बाद में कला, विद्या, राग, नियति, काल और माया, इन्हें कंचुक कहा जाता है। कंचुक का अर्थ हो गया ये पर्दा है एक प्रकार का। कुंचुक या फिर कंचुक जो आता है ये पर्दा, एक व्हील है, जैकेट है। ये एक प्रकार का आपके आंखों के आगे एक पर्दा है, आपके बुद्धि के आगे एक पर्दा है। पुरुष, पुरुष के बाद में ये आते हैं। इनका अर्थ क्या हो गया है? कला यानी ये एक्शन का बांध करके रखता है, ये आपके एक्शन को, आपके कर्म को, यानी ये आप इससे ओमनीपोटेंस हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, यदि ये कंचुक नहीं होता। परंतु ये तो पर्दा है, आपकी स्वयं की शक्ति को आप समझ नहीं पाए, उसका एक पर्दा है। फिर है विद्या, विद्या यानी ज्ञान, ओमनिजियंस, सब कुछ आपको पता ही है, परंतु पता होते हुए भी नहीं पता है क्योंकि ये तो कंचुक हो गया है। फिर है राग यानी डिजायर, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो आपको त्वरित रूप से आप प्रकट कर सकते हैं, परंतु नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर से क्या है, ये कंचुक है। फिर हो गई है नियति, यानी कि आपकी डेस्टिनी, स्पेस और कॉजुअलिटी, यानी कॉज और इफेक्ट, इससे कि ये भी आप ही के बस में है, आप कर सकते हैं, परंतु चूंकि एक पर्दा है, चूंकि हम अपने आप को लिमिटेड मानते हैं, चूंकि हम अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं, हम अपनी जो चरम हमारी जो स्थिति हो सकती है वो हम समझ नहीं पाते हैं। कंचुक है ये सब। फिर है काल, टाइम, ये भी आप इससे भी परे जा सकते हैं पर नहीं जा पाते हैं। और क्यों नहीं हो पाता है? इसके पीछे है माया, माया यानी इल्यूजन, ये सभी कंचुक हो गए हैं। ये जो कंचुक और पुरुष यानी जीव, इनको मिला करके ये
शुद्ध अशुद्ध तत्व हो गए हैं। अब जो तीसरा जो एक तत्वों का विभाग आता है वो है शुद्ध तत्व। ये कौन से हैं? शुद्ध विद्या यानी विजडम, ये ज्ञान हो गया है। फिर है ईश्वर, ये क्रिया है। फिर है सदाशिव, ये इच्छा है। तो ज्ञान, ईश्वर, सदाशिव, विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान, क्रिया, इच्छा, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। फिर है शक्ति, ये काइनेटिक एनर्जी है। और फिर है शिव, ये इंटेलिजेंस है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि हम शिव से आरंभ करते हैं तो हम शिव को पहला ले सकते हैं या फिर 36वां ले सकते हैं, और फिर आते आते हम पृथ्वी तत्व तक पहुंचते हैं जो कि अंतिम तत्व हो सकता है, या फिर हम पृथ्वी से आरंभ कर सकते हैं और शिव तक पहुंच सकते हैं। ये जो क्रम होगा, एक है सृष्टि क्रम और एक है संहार क्रम। यही क्रम श्री विद्या के अंतर्गत भी आता है, श्री चक्र की उपासना के अंतर्गत भी आता है। कौन से क्रम से आप इस चक्र का, श्री चक्र का आप पूजन कर रहे हैं? ये जो 36 तत्व हैं, इन तत्वों में जो तत्वों से भी परे हैं, जो जो तत्व को ही आसन बनाकर उसके ऊपर आसीन है, वो जो शक्ति है वही पर ब्रह्मा, वही परा अंबा हो जाती है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी हो जाती है। और यहीं पर आपने देखा जो अंत के जो तत्व हैं, जो शुद्ध तत्व हैं, ईश्वर, सदाशिव, ब्रह्मा, इस प्रकार के जो हमारे तत्व यहां पर आ जाते हैं, रुद्र और विष्णु, ये पंच ब्रह्म हो गए जो कि तत्वों से ही जुड़े हुए हैं। हम जब इन तत्वों का विभाजन कर देते हैं, इनको विभाग में बांट देते हैं, तो जो कार्य इन सबके होते हैं, जो इन कार्यों को देखने वाली है, वही भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। और यही इसका विज्ञान भी हो जाता है। पंच प्रेत, 36 तत्व और ललिता सहस्रनाम। अब आप जब स्वयं से इसका पाठ करेंगे, ध्यान लगाएंगे, जो धारणा बनेगी वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में भी आएगी। आप एकाग्रचित हो करके समझ सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं इन नामों की, तत्वमयी, तत्वादिका, पंच ब्रह्म सनासीना, या फिर जो मंच बना करके उस पर जो शयन करती हैं, वो जो देवी हो गई है, तो इनका एक रूप, सगुण कितना विस्तृत है हमें समझ में आएगा। और जो 36 तत्व है, यही तो पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान भी है। हमारे ग्रॉस एलिमेंट्स, हम किससे बने हैं, उनके भीतर के और जो सटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारा अंतःकरण क्या है, यानी ये जो अलग अलग पर्दे हैं, हमें इन सब से पार जाते रहना है। यदि हमें कुछ अनुभव हो गए हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ अनुभव हो गए हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हुए कुछ अनुभव हुए हैं, ध्यान लगाते हुए कुछ अनुभव हुए हैं, हमें इस बात पर नहीं रुक जाना है कि अनुभव हो गए हैं। अनुभव हुआ है, परंतु जब तक आपको श्री चरण तक पहुंचने का आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता है, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के श्री चरणों तक, तब तक जो भी अनुभव है वो केवल और केवल लीला ही है, भगवती की कृपा से ही हुआ है। इसे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो पाथ है, वो जो मार्ग है वो सही है, परंतु जो हमारा स्थान है वो अभी भी दूर है। ये हमें समझना होगा, आत्मसात करना होगा और यात्रा को चलाए रखना होगा गोविंद की कृपा से, गोविंद रूपिणी की कृपा से। आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। इस पर और अधिक गहरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि करते करते मैं स्वयं कुछ और खो गया, कुछ और बातें समझ में आई, तो मैं कोशिश करके ऐसा करूंगा कि इसी विषय पर एक और भी अधिक गहराई के साथ में
चलचित्र किया जाए, वीडियो किया जाए। यदि आपको चाहिए कि इस पर और अधिक गहराई से चर्चा हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अवश्य ही बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे बस जानकारी में लेता हूं। धन्यवाद।